देवरिया के रहने वाले और मर्चेंट नेवी के कार्यरत 32 वर्षीय राकेश चौहान की वेनेजुएला में हुई मौत अब कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। परिवार ने आरोप लगाया है कि भारत पहुंचने के बाद शव के पोस्टमार्टम में दिमाग, दिल, फेफड़े, लीवर और किडनी समेत कई महत्वपूर्ण अंग गायब पाए गए। इन दावों के बाद परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए अंग तस्करी की आशंका भी जताई है। हालांकि इस आशंका की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच की मांग की जा रही है। राकेश चौहान नवंबर 2025 में मर्चेंट नेवी से जुड़े हुए थे और वेनेजुएला में मरीन फिटर के तौर पर तैनात थे और कार्य कर रहे थे। परिजनों के मुताबिक 7 मई को कंपनी ने उन्हें सूचना दी कि राकेश जहाज पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अगले दिन उनकी हालात नाजुक बताई गई और बाद में मौत की खबर सामने आई। परिवार का कहना है कि पहले हादसे की बात कही गई, फिर हार्ट अटैक का कारण बताया गया, लेकिन घटना से जुड़े स्पष्ट और आधिकारिक दस्तावेज उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए। भारत लाए गए शव का देवरिया में पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों का दावा है कि पोस्टमार्टम के दौरान शरीर पर पहले से कई टाके मिले थे। रिपोर्ट्स के अनुसार गर्दन से कमर तक 22 और सिर पर 21 टाके पाए गए थे। परिवार ने यह भी दावा किया है कि शरीर के कई प्रमुख आंतरिक अंग मौजूद नहीं थे और विसरा भी उपलब्ध नहीं था। डॉक्टरों के अनुसार यदि प्रमुख अंग और विसरा उपलब्ध न हो तो मौत के वास्तविक कारणों का वैज्ञानिक परीक्षण करना कठिन हो सकता है। राकेश चौहान की पत्नी रंजना सिंह ने पूरे मामले को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शव से जुड़े कुछ दस्तावेजों में गलतियां और गड़बड़ियां शामिल हैं। परिवार का दावा है कि शव प्राप्ति रसीद पर फर्जी सिग्नेचर किए गए और रोजगार अनुबंध में दर्ज जहाज का नाम तथा वास्तविक तैनाती वाले जहाज का नाम अलग अलग है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी फिलहाल नहीं हुई है। परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और उचित मुआवजे की भी मांग की है। उनका कहना है कि जब तक मौत की परिस्थितियों और पोस्टमार्टम से जुड़े सभी सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इस घटना के बाद भारतीय नाविक की भर्ती प्रक्रिया और संबंधित एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। समुद्री मामलों के जानकारों का कहना है कि अधिकृत IPSL एजेंसियों की जिम्मेदारी केवल भर्ती तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि नाविकों को अधिकारों की सुरक्षा, रोजगार अनुबंध की पारदर्शिता, कानूनी प्रावधान का पालन सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए।